हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम कैंपस। तो कंट्रोल सिस्टम के फाउंडेशन कोर्स का सीरीज़ का ये 4th लेक्चर है। तो प्रीवियस 3 लेक्चर्स में से फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। तो वहाँ पर हमने देखा कि ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास, इसका एक बेसिक नीड है, दैट इज़ आर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बाद के 2 लेक्चर्स, उसके बाद के जो 2 लेक्चर्स थे हमारे डेडिकेटेड थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन दिस नंबर। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यदि आपको किसी भी कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो जब मेरे पास गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बना दूंगा, तो और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। ट्रांसफर फंक्शन के जो रिलेटेड जो वीडियो थी वो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो आपने अगर उसको ना देखा हो तो पहले उसको देख लें, फिर आपको इसका जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो आपका जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन क्या था। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन का जो डेफिनेशन था, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज okay, it is defined as ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform input with all initial values 0, with all initial values 0। तो ट्रांसफर फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट assuming all initial values 0। तो we can see pictorially, we can see that we have a system, this is a system। हमारे पास एक सिस्टम है जिसके इनपुट पर हमने r of t अप्लाई किया है। we have applied r of t, that is our selected input, and we have a output that is our c of t, controlled output। तो इस सिस्टम को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा, सिस्टम किस तरह से इफेक्ट करेगा इनपुट को। तो सिस्टम के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वी हैव अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन वो फंक्शन है जिसके द्वारा हम सिस्टम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैथमेटिकली क्यों रिप्रेजेंट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आपको सिस्टम का एनालिसिस करना है, सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, सिस्टम जो हमारे पास है तो उसका इनिशियल वैल्यू है फाइंड करना है या फिर फाइनल वैल्यू फाइंड करना है अगर किसी सिस्टम में, तो हमको ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। तो ट्रांसफर फंक्शन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम का, जिसके द्वारा हम ओवरऑल सिस्टम को मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट सिस्टम कैन बी रिप्लेस बाय अ ब्लॉक। सिस्टम को हम एक ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज आर ट्रांसफर फंक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी ऑफ एस। तो इसको हम ट्रांसफर फंक्शन को टी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टी ऑफ एस से सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय टी ऑफ एस, दैट इज आर ट्रांसफर फंक्शन। तो ओवरऑल सिस्टम को हमने ट्रांसफर फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, जिसके इनपुट पर the input contain r of s, जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है r of t का। तो सेलेक्टेड इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, r of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है r of s,
और इसके आउटपुट पर वी हैव c ऑफ s, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c ऑफ t। तो c ऑफ s जो है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म है c ऑफ t का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड एज ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज it is t of s, it is and equals to Laplace transform of output c of s and to the Laplace transform of input r of s, assuming all initial values 0। यहाँ पर हमने सभी इनिशियल वैल्यूज को 0 रखा है। तो मैं इस डेफिनेशन को बार बार क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एश्योर है कि हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी एग्जाम में। आपके पास या यूपीएमआरसी हो, डीएमआरसी हो, या फिर आपका आरआरबी हो, या फिर गेट हो, जिस भी आपको एग्जाम देना है, जो भी एग्जाम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करके जाएं, अच्छे से बाय हार्ट इसको लर्न कर ले। दैट इज ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एज्यूमिंग ऑल इनिशियल वैल्यूज 0। तो इट इज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट वी कैन ऑल्सो यूज हेयर सम स्टार्स। तो प्लीज मार्क हेयर स्टार इसलिए लगा रहे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। तो वी कैन ऑल्सो राइट हेयर, हम यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली। तो हम लिख सकते हैं कंसेप्चुअली, इट इज वी कैन राइट इट एज that the overall effect of system can be replaced by a function called transfer function, and it represent the mathematical that represent the system behavior mathematically। तो द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ सिस्टम पैरामीटर, सिस्टम का जो ओवरऑल इफेक्ट है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ फंक्शन कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन, और ये ट्रांसफर फंक्शन हमें रिप्रेजेंट करता है सिस्टम का बिहेवियर मैथमेटिकली। तो इसका हमने इंपॉर्टेंस क्या है भी हमने देख लिया, और हमने हर तरह से डेफिनेशन को देख लिया कि हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं क्या हमारा इंपॉर्टेंस है ट्रांसफर फंक्शन का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन कितने टाइप से हमारे पास, हमारे यहाँ पर ये बना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हमने देखा था कि सिस्टम हमारे पास दो टाइप से डिफाइंड है। कंट्रोल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, और कंट्रोल सिस्टम So our control system can be classified into two types. It is our open loop control system, तो हमने देखा था कि कंट्रोल सिस्टम हमारे दो टाइप से क्लासिफाई किया था हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रांसफर फंक्शन कैन आल्सो क्लासिफाई इनटू टू टाइप। तो ट्रांसफर फंक्शन को भी हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज आर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन
transfer function and closed loop transfer function. So transfer function can also classify into two type. That is our open loop transfer function. जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से मिलेगा वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, और जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम से मिलेगा वो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है. तो लेट डिस्कस अबाउट द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. फर्स्ट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. तो ट्रांसफर फंक्शन को हम टी डॉट एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में. रिप्रेजेंट इट. तो व्हाट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन? तो वी हैव अ ओपन लूप सिस्टम. हमारे पास एक ओपन लूप सिस्टम है. वी हैव अ सिस्टम दैट इज ओपन लूप. तो क्योंकि हमने प्रीवियसली देखा है कि सिस्टम को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय ट्रांसफर फंक्शन, तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं बाय ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस. सिस्टम को हमने टी ऑफ एस से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ सिस्टम. तो सिस्टम के बिहेवियर को मैथमेटिकली अगर देखना है तो हमें ट्रांसफर फंक्शन की नीड रहेगी. इसीलिए जो भी हमारे पास ओपन लूप सिस्टम है उसको हमने ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. अब हमारे पास यहाँ पर आर ऑफ एस है, दैट इज आर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सेलेक्टेड इनपुट, एंड हमारे पास सी ऑफ एस है, दैट इज आर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ सिस्टम. तो वी कैन से दैट टी ऑफ एस is equals to C of S upon R of S. That is, transfer function is defined as Laplace transform of output to the Laplace transform of input. Now this is the open loop. This is the open loop transfer function. This is the open loop transfer function for this system. This is the open loop transfer function. क्योंकि ये सिस्टम हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, इसीलिए ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इसको हम लोग बोलेंगे. तो दिस इज आवर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. दिस आर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. और ओवरऑल गेन भी हम इसको बोलते हैं. तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा है कि ओवरऑल गेन निकालना है सिस्टम का, तो हम यहाँ पे भी ट्रांसफर फंक्शन ही निकालेंगे. ओवरऑल गेन ऑफ सिस्टम इज ऑल्सो ट्रांसफर फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवरऑल गेन. तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू टी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस. यहाँ से हम एक और इक्वेशन हमारे पास आती है सी ऑफ एस इक्वल्स टू टी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस. तो हम लोग बोल सकते हैं कि आउटपुट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इंटू सेलेक्टेड इनपुट. तो आउटपुट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इंटू सेलेक्टेड इनपुट. देयरफॉर वी कैन ऑल्सो डिफाइन दिस वे. तो दिस इज ऑल अबाउट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. और क्वेश्चंस में हम लोग इन सभी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे. नेक्स्ट इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. So next is closed loop control system. Second one is closed loop control system. क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. तो फॉर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वी नीड अ क्लोज लूप सिस्टम. क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी इट इज नॉट क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इट इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. इट इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को निकालने के लिए वी नीड अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हमारे पास इसका नीड होगा. तो हमारे पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास हमने देखा था एक हमारे पास कंपेरेटर होता है. वी हैव अ कंपेरेटर एंड द कंपेरेटर इज कनेक्टेड बाय अ ब्लॉक. ये कंपेरेटर हमारा एक ब्लॉक से कनेक्टेड होता है.
दैट इज आर सिस्टम, दैट इज आर सिस्टम। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि सिस्टम को हम लोग एक गेन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, एक ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, या फिर एक गेन से, ओवरऑल गेन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, जिसको हम लोग जी ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज बाय, तो हम यहाँ पर जी ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर, रिप्रेजेंटेड बाय जी ऑफ एस। नाउ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हमने देखा था कि एक फीडबैक पाथ होता है जो कि एक फीडबैक एलिमेंट के थ्रू आउटपुट को इनपुट पर अप्लाई करता है। हमारे पास यहाँ पर एक और ब्लॉक होता है, तो जो फीडबैक एलिमेंट है उसका भी कोई ट्रांसफर फंक्शन होगा, तो उसके जो ट्रांसफर फंक्शन है या फिर उसका जो गेन है उसको हम लोग एच ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से हमारा आउटपुट, यहाँ से आउटपुट को तो यहाँ से हम आउटपुट को इनपुट पर फीडबैक कर रहे हैं। क्या हुआ? इन दिस वे वी आर फीडबैकिंग द सिस्टम। तो हमारे पास जो इनपुट है उसको हम लोग आर ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर ऑफ एस इज द इनपुट, सी ऑफ एस इज द आउटपुट। अब फीडबैक पास से जो गेन, फीडबैक पास से जो फीडबैक सिग्नल मिलेगा उसको हम लोग बी ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव फीडबैक एज्यूम कर रहे हैं, दैट इज द सिस्टम इज नेगेटिव फीडबैक, और मोस्टली हमारे पास जो सिस्टम होगा वो नेगेटिव फीडबैक ही होगा। तो यहाँ पर जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास एरर सिग्नल होगा, इट इज ई ऑफ एस। नाउ ई ऑफ एस इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस minus b of s, because this is negative feedback, therefore we can say that e of s यानी error signal is equals to r of s minus b of s, r of s minus b of s। now the b of s is equals to, क्योंकि b of s यहाँ पर हमारे पास c of s into hs, c of s into hs is equals to b of s, और c of s into hs is e of s, error signal, therefore we can write it as e of s is equals to r of s minus c of s, it is c of s into h of s. This is the feedback gain, this is the this is the forward path gain. Now this is our first equation, so ये हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हमारे पास क्या होगा। So second equation can be written as, we can write it as c of s is equals to e of s into g of s, c of s is equals to e of s into g of s, e of s into g of s, that is our error signal into forward path। तो we can write it as e of s is also written as, e of s को हम कुछ इस तरह से मिल सकते हैं, e of s is equals to c of s upon g of s। तो c of e of s को हम इस तरह से मिल सकते हैं। अब यदि हम इस इक्वेशन को यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा। तो वी कैन राइट इट एज पुटिंग बाय पुटिंग फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर हमारे पास
we get C of S upon G of S is equals to R of S minus C of S into H of S। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, अगर इसको यहाँ पर इधर लेकर आएंगे, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर पुट करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा C of S अपॉन G of S प्लस C of S into H of S is equals to R of S। Now we can take C of S common। C of S को अगर हम कॉमन लेते हैं तो we get C of S 1 divided by GS plus HS is equals to R of S। Now we can take LCM here। C of S 1 plus G of S into H of S divided by G of S is equals to R of S, and by cross multiplication करने पर I think it is not clear, now it is clear, okay। तो C of S divided by R of S क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास C of S divided by R of S is equals to G of S upon 1 plus G of S H of S। Now this is our transfer function। Transfer function is defined as output upon input, Laplace transform of output upon input, therefore it is transfer function for closed loop system, and it is equals to G of S upon 1 plus G of S into H of S। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ गया, ओवरऑल गेन आ गया। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से समराइज कर सकते हैं that transfer function is equals to or we can say that C of S upon R of S is equals to transfer function is equals to G of S upon 1 plus G of S and H of S। So this is our transfer function for negative feedback, Similarly for positive feedback the transfer function can be written as, इसी तरह से हमारे पास जो अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है फॉर क्लोज लूप पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस G of S H of S फॉर पॉजिटिव फीडबैक। नाउ इफ क्वेश्चन इज गिवन, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमारे पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब है, तो कई बार यूनिटी फीडबैक दिया रहता है, तो यूनिटी फीडबैक मीन्स H of S is equals to 1 and we can write the transfer function T of S is equals to G of S upon 1 plus G of S for negative feedback, and similarly for positive feedback G of S upon 1 minus G of S we can written as transfer function। तो ट्रांसफर फंक्शन अगर यूनिटी फीडबैक हमारे पास सिस्टम है और उसका हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है या फिर ओवरऑल गेन निकालना है क्लोज लूप सिस्टम का, तो ये सभी हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन। This all are unity transfer function of these all are transfer function of closed loop system। तो ये सभी हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के क्लोज लूप सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शंस हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो नेक्स्ट इज आर, जस्ट अ सेकंड,
Now next is are some important questions that is asked in our previous year exams. तो previous year exam में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो let's discuss about them all. तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था that we have some elements. अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, नेटवर्क एलिमेंट्स हैं, such as resistor, inductor and capacitor. तो यहाँ पर हम इसको टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. तो रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग आई ऑफ टी इंटू आर से रिप्रेजेंट करेंगे. इंडक्टर के लिए एल डी आई बाई डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड कैपेसिटर के लिए 1/c इंटीग्रेशन ओवर आई ऑफ टी डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे. तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट लेक्चर. तो हमारे जो आगे के टॉपिक होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं. और यदि आपको ये लेक्चर्स आपके हेल्पफुल हैं, आपकी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, तो आप इन सभी लेक्चर्स को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट जरूर करें. किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी डाउट आता है तो हमें कमेंट जरूर करें. तो थैंक यू वेरी मच.